हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HTC GSL पर। मैं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश में बताने जा रहा हूं। प्रकाश के परावर्तनों के बारे में और प्रकाश की घटनाओं के बारे में। मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जा कर के फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करते हैं प्रकाश के घटना के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि होता क्या होता है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम के सतह से टकराता है तो कौन कौन सी घटना घटती है। तो जैसे मान लीजिए पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। अब इस माध्यम से प्रकाश की किरण चलेगी तो इस दूसरे माध्यम के सतह से टकराएगी। ये जो मैंने बीच में एक लकीर खींचा है यह दोनों माध्यम को बांटने वाला एक लकीर है जिसे हम बोलते हैं पृथक्कारी सतह। क्या बोलते हैं? पृथक्कारी सतह। दोनों माध्यम को ये बांटेगी। ये हो जाएगा आपका पृथक्कारी सतह जो दोनों माध्यम को अलग अलग करती है, दोनों माध्यम को बांटती है। तो देखिए जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी इस पे पड़ेगी तो पहला चीज़ इस पे आएगा, इस पृथक्कारी सतह से टकराएगा और तब क्या क्या हो सकता है। पृथक्कारी सतह से जब ये टकराएगा तो कौन कौन सी घटना घट सकती है। पहला चीज़ देखिए, जब यह इस सतह से टकराएगा तो ऐसा हो सकता है कि यह इधर लौट आए, ये घटना घट सकती है। पृथक्कारी सतह से टकराएगा तो यह वापस लौट आएगा, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस रिटर्न चल जाएगा। इसे बोलेंगे परावर्तन। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। अर्थात पृथक्कारी सतह से टकरा करके वापस लौटना ये परावर्तन है। और ऐसा किस में होता है? तो दर्पण में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, ऐसा किस में होता है? दर्पण में होता है। दर्पण में ऐसा होगा। और एक तो ये हो गया कि वो लौट सकता है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है? दूसरा ये भी तो हो सकती है कि यह उस माध्यम में प्रवेश कर जाए, या तो ये अंदर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। इधर भी जा सकता है। इस माध्यम में गया तो अगर अंदर की ओर चला गया तो इसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ये हो गया। अगर ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, रिटर्न नहीं आया, तो इसे हम बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन बोलते हैं। ऐसा किस में होता है? तो इसका एग्जाम्पल है ऐसा लेंस में होता है। किस में होता है? लेंस में होता है। इसका एग्जाम्पल ऐसा कौन सा युक्ति है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है? तो याद रखिएगा लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब एक घटना तो ये घटा कि ये लौट के रिटर्न आ सकता है। दूसरा घटना ये भी हो सकता है वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करना अपवर्तन हुआ। और भी कोई घटना घट सकती है क्या? और भी कोई घटना घट सकती है। क्या हुआ? मान लीजिए आपने किसी टॉर्च को जलाया और टॉर्च को जला करके आपने किसी दीवार पे जाके रखा। जैसे ये मैंने टॉर्च को ऐसे मान लीजिए जलाइएगा और टॉर्च को जला करके ले जाइएगा और दीवार पर ऐसे रखिएगा। आप जब टॉर्च को दीवार पे रख दिया तब क्या हुआ? प्रकाश का इधर उधर कहीं जाना बंद हो गया। आप क्या देखिएगा? दीवार के दूसरे साइड जाकर देखिएगा तो आपको प्रकाश नजर आएगा? बिल्कुल नहीं नजर आएगा। वह प्रकाश कहाँ गया? लुप्त हो गया। क्या हुआ उस प्रकाश के साथ में? तो घटना ऐसी घटती है, उस दीवार ने उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया। तो क्या घटना घटी? प्रकाश को अवशोषित कर लिया। तो तीसरा ये भी घटना कि अगर ये प्रकाश इस पृथक्कारी सतह से टकराती है तो ऐसा भी घटना घट सकती है। क्या? इसे अवशोषित कर लिया जाएगा। क्या? अवशोषित कर लिया जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। तो घटना ये घटती है, या तो प्रकाश का परावर्तन होगा, या फिर अपवर्तन होगा, या फिर उसका अवशोषण होगा, एब्सॉर्प्शन हो सकता है। ये तीन तरह की घटना घट सकती है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश संश्लेषण। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ये आपको समझ में आ गई। आपने इसे देखा क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथक्कारी सतह से टकराता है तो पहला उसका परावर्तन हो सकता है, दूसरा अपवर्तन हो सकता है, और भी हो सकता है क्या?
अवशोषण हो सकता है। परावर्तन जब किसी सतह से टकराती है ना पृथक्कारी सतह से, तो 3 तरह की घटना घटती है, या तो परावर्तन होगा, या फिर अपवर्तन होगा, या फिर अवशोषण। परावर्तन किस में होगा? दर्पण में। अवशोषण किस में होगा? लेंस में। और फिर अवशोषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक, ये होती है। तो चलो अब मैं बताता हूँ आगे परावर्तन। तो आइए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। ये पहला चीज़ जो आपको परावर्तन के बारे में बताऊंगा, ये परावर्तन हमारा लॉन्ग चलेगा, उसके बाद मैं आपको अपवर्तन के बारे में बताऊंगा। अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को परावर्तन के बारे में। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखिए परावर्तन क्या होती है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। क्या होती है? मान लीजिए कि ये कोई चिकनी और चमकीली सतह है। ये कोई चिकनी एवं चमकीली सतह है, और ये चिकनी एवं चमकीली सतह है जो पीछे से पॉलिश क्या हुआ भाग होगा। पीछे से क्या होगा? पॉलिश क्या होगा? भाग होगा। ये रहा, पीछे से पॉलिश होगा। ठीक, ये पीछे वाला भाग जो होगा वह पॉलिश होगा, और यहाँ पर ये जो सतह है इसे बोलते हैं चिकनी या फिर चिकनी या चमकीली सतह। और यहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगी तो दोस्तों याद रखना, वह प्रकाश रिटर्न आएगी। यहाँ पर जो प्रकाश पड़ेगी वह प्रकाश क्या होगा? रिटर्न होगा। और ऐसा किस में होगा? ये चिकनी एवं जो चमकीली सतह है वह कौन होती है? दर्पण। वह कौन होती है? दर्पण। याद रखना क्या होती है? वो दर्पण होती है। तो ये दर्पण हुआ, ये जो मैंने लिया ये दर्पण है, और इसका दर्पण का पीछे का भाग पॉलिश होता है। और जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होती है ना, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ये वाला जो पृष्ठ है इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। याद रखना, क्या बोलोगे इसे? परावर्तक पृष्ठ बोलना। ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। मतलब जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो मैंने लिया है जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वह मिरर है, दर्पण है। और दर्पण का पीछे का भाग वह पॉलिश क्या होता है? पॉलिश होता है। तो ये घटना एक दर्पण की होती है, और परावर्तन जो होता है वो किस में होता है? दर्पण में होता है। परावर्तन किस में होता है? दर्पण में होता है। तो आइए मैं आपको इसको यहाँ पे करके बताऊँ। अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। ये रहा दर्पण, इसका नाम क्या है? ये दर्पण है। और दर्पण का जो पीछे वाला भाग होगा वह कैसा होगा? पॉलिश क्या होगा? क्या होगा? वह पॉलिश भाग होगा। और ऊपर वाला जो भाग होगा वह प्लेन होगा, समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा और चमकीला होगा। और दूसरा ध्यान देना कि जब यह याद रखिएगा, ये जो सतह है ऊपर वाला जो ये सतह है इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ये होगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। ओके, ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। अब यहाँ पर घटना क्या होगी? ये जो किरण आ रही है यहाँ तक जो आई है, ये किरण मैं फिर से ले रहा हूँ, ये रहा, ये जो किरण आ रही है यहाँ से चलकर यहाँ तक आई है, ये बिंदु ओ तक आई है। कहाँ से चल करके? पी तक चल करके ये आ रही है। जो किरण परावर्तक सतह से पृष्ठ से टकरा रही है ना, इस किरण को बोलते हैं हम लोग, याद रखना, आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। ये किरण कहलाएगा आपका आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलिएगा? इंसिडेंट रे। इसे इंग्लिश में बोलिएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलिएगा। ये कौन सा रे हो जाएगा? इंसिडेंट रे। आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे हो जाएगा। दूसरा, जब यह जिस सतह पर परावर्तक पृष्ठ के जिस सतह पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है आपका वह बिंदु होगा आपतन बिंदु। यह बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु। चलिए इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो किरण आ रही है इस किरण का नाम क्या है? ओपी। क्या नाम है ये? किरण ओपी। क्या नाम हुआ इसका? किरण ओपी। ये क्या हुआ? किरण ओपी जो है, किरण ओपी, ये पी से लेकर ओ तक आ रही है। चलिए इसे हम पीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओ बोलते हैं।
ये जो किरण PO है, ये किरण कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण है ये हो गया आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका आपतित किरण हो गया। और बिंदु O जो है, इसे तो आपको पता चल रहा है, ये आपतन बिंदु है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से होता क्या है कि जिस बिंदु पर ये किरण आ रही है ना, उस पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लंब डाला, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये हो गया आपका अभिलंब, ये अभिलंब डाल दिया। अब दूसरा याद रखिएगा, जब किरण आपतित होता है तो ये P से लेकर O तक आया है, ये किरण आपतित है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। यहाँ पर इसे लिखा जाता है I के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है? I के द्वारा। I मतलब इंसिडेंट एंगल। कौन सी एंगल? इंसिडेंट एंगल। ये जो कोण I है, इसे आपतन कोण बोलेंगे। कोण I, ये कोण I कौन सा कोण होगा? याद कीजिए, इंसिडेंट एंगल। कौन सी एंगल होगी? ये होगी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, आपतन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बीच कोण। इसे बोलिएगा आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। याद रखना दोस्तों इतना, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। ये कौन सा कोण हो गया? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य ये कोण हो जाएगा। दोस्तों जब यह आने वाली आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराएगा तो फिर यह लौट करके उसी माध्यम में चला जाएगा। ये घटना है प्रकाश के परावर्तन का, ये ऐसे लौट कर चला जाएगा। ये जो लौट कर जा रही है ना, मान लीजिए ये लौट कर कौन सी किरण जा रही है? ये OQ किरण जा रही है। कौन सी किरण जा रही है? OQ किरण जा रही है। ये जो OQ किरण जा रही है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तित हो रही है, लौट रही है ना, इसलिए इस किरण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। याद रखना कि ये जो OQ किरण है, किरण OQ, इसे क्या बोलिएगा? परावर्तित किरण। क्या बोलिएगा? इसे आप लोग बोलिएगा परावर्तित किरण। कौन सी किरण है ये? परावर्तित किरण। ये आपका परावर्तित किरण हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण मैं इसे दर्शा देता हूँ। ये जो है किरण आपका कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। और दोस्तों परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट हो रही है ना, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो परावर्तित किरण है ना, वह परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनती है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक प्रकार की कोण बनती है, जिसे R के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? R के द्वारा लिखा जाता है। ये जो कोण R है ना, यह कोण परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। तो आपको पता चल गया। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोण R के बारे में। ये जो कोण R है, इसे कौन सा एंगल बोलिएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। इंग्लिश में बोलिएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलिएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल अर्थात परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलिएगा? ये हो गया आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। इंसिडेंट एंगल को हिंदी में बोलिएगा आपतन कोण। कौन सा कोण बोलिएगा? आपतन कोण। ये हो गया आपका आपतन कोण। और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, उस रिफ्लेक्टेड एंगल को हिंदी में बोलिएगा परावर्तन कोण। कौन सा कोण है ये? परावर्तन कोण है, क्योंकि ये परावर्तन के कारण कोण बन रही है ना, इसीलिए इसे बोलिएगा परावर्तन का कोण। और ये आपतित किरण के कारण जो कोण बन रही है I, ये होगा आपका आपतन कोण। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
ये हो गई। आप समझ गए हैं कोण आर जो होगा वह रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अब ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है आप समझ सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रही है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बन रही। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण है। कहाँ पर है ये? परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य ये कोण बन गया है। आप समझ चुके होंगे ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये था प्रकाश कैसे कैसे परावर्तित हो रही है। तो पहला, जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और दूसरा, उसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं, तब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनती है उस कोण को बोलते हैं, एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे, अर्थात आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। दूसरा कि जब ये जिस बिंदु से ये टकरा रही है आपतित किरण, उस बिंदु को ये जो परावर्तक सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है, आने वाली किरण टकराती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि इस पर आ रही है। दूसरा, इससे टकरा करके लौट जाती है, जब इससे टकरा करके लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, और इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है, लौट रही, रिटर्न जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कोण आई इंसिडेंट एंगल कहलाता, आपतन कोण कहलाता। ये होती है आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। दूसरा कोण आर बन रही है, जो कोण होती है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण कहते हैं। आप इतनी बातें समझ चुके हैं, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, इनसे आप समझ पाइएगा प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये था प्रकाश का परावर्तन। कैसे होती है प्रकाश का परावर्तन? अभी आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम, इसे इंग्लिश में बोलिएगा। प्रकाश परावर्तन के नियम को इंग्लिश में बोलिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बोलिएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है। क्या है? प्रकाश परावर्तन का नियम है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। आप प्रकाश का परावर्तन समझ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। तो याद रखिएगा, पहला चीज़ ये, क्या परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम याद कीजिए, मैं आपको इसका पहला नियम बता रहा हूँ। प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आई। आपको जो ये कोण आई दिख रहा है, ये कोण आई, आपतित किरण PO, दूसरा अभिलंब, ये जो अभिलंब जा रही है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रही है वो कोण आई है। इसे आपतन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण? आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण ये और उसके बीच अभिलंब के बीच जो कोण बन रही है R। कौन सी कोण बन रही है? R। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाली कोण I और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। ये इसका पहला नियम याद रखिएगा।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अर्थात कोण आई कोण आर के बराबर होगा और इधर सारा चीज़ आपको लिखा जा चुका है। ये कोण आई क्या है, तो कोण आई जो है ये रहा इंसिडेंट एंगल आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण, और दूसरा जो कोण आर है वह कोण आर क्या है, वह है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण आई कोण आर के बराबर। ये रहा फर्स्ट लॉ। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट लॉ हो गया। प्रथम नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये फर्स्ट लॉ है इसकी। क्लियर हो गई। चलिए मैं अब आपको इसका दूसरा नियम बताता हूँ, सेकेंड लॉ। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है। ये फर्स्ट नियम था प्रकाश के परावर्तन का, ऐसे। अब उसका जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या होता है, याद रखिएगा। ये जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण तथा जाने वाली किरण होती है परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटकर उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और उसके बीच जो अभिलंब डालते हैं वह तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। वह तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। ये इसका सेकेंड लॉ है और आपको मैं समझा देता हूँ, याद रखिएगा। आपतित किरण, क्या याद रखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच का अभिलंब, बीच का अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। क्लियर। क्या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बीच का अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये इसका सेकेंड लॉ है। ये आने वाली जो किरण आपतित किरण है, दूसरा ये लौटने वाली किरण है जो इधर जा रही है, ये किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। ये सेकेंड लॉ है प्रकाश के परावर्तन का। इसे आप लोग बोलिएगा, ये कौन सा लॉ है, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश परावर्तन के द्वितीय नियम। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। और फिर मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में, तो जो मैंने तल बोला है आपको समझाना चाहूँगा कि तल क्या होती है। ठीक, तो आइए मैं आपको तल के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये कॉपी है, ये कॉपी हो गया। अब मैंने इस मार्कर को इस पे रख दिया इस तरह से, जिस पर ये मार्कर रखा हुआ है, जिस पर ये मार्कर रखा हुआ है, इस मार्कर का तल ये कॉपी है, प्लेन बोलते हैं इसे। ये मार्कर का तल क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा, ये इस डायरेक्शन में है तो फिर भी तल ये है। अब मैं इस मार्कर को ऐसे रखता हूँ इस पर, तब पर भी इस मार्कर का जो तल है वह कॉपी ही है। ऐसा होती है। जैसे आप समझिए कि अगर यहाँ पर देखिए किरण ऐसे आ रही है, किरण ऐसे इस प्रकार से किरण आ रही है, तो ये जो आने वाली किरण का तल है, ये तल क्या है, बोर्ड है। तल क्या हो जाएगा, इसका बोर्ड हो जाएगा। दूसरा, जो किरण लौट कर जा रही है वो भी तो इसी पर जा रही है ना, वो भी इसी पर जा रही है, अर्थात लौटने वाले किरण का भी तल ये बोर्ड होगा। तीसरा, जो अविलंब आपने डाला है देख लीजिए, वो भी तो इसी बोर्ड पे डाला है, वो भी उसका भी तो तल बोर्ड ही होगा ना। ये इसकी तल है, अर्थात तीनों का तल आपस में समान होती है, एक ही तल होती है, अलग अलग तल नहीं होता। एक ही तल में आएगा, एक ही तल में जाएगा और एक ही तल में अविलंब होगा। यही था प्रकाश का नियम और प्रकाश से जुड़ी हुई बातें, प्रकाश का घटनाक्रम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।